चलिए, आज बात करते हैं भारतीय एविएशन के इतिहास के सबसे काले दिन की। साल था 1996, जब भारत के आसमान में दुनिया की सबसे भयानक हवाई टक्कर हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी इंसानी भूल एक कितनी बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। इस हादसे की कीमत बहुत बहुत भारी थी। 349 जाने। सोचिए, 349 लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये 349 परिवार थे, उनकी अपनी कहानियां थी, सपने थे, जो बस एक पल में खत्म हो गए। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या थी? कोई टेक्निकल फॉल्ट, इंजन फेल हो गया था? नहीं, वजह थी एक बहुत ही मामूली सी बात, एक भाषाई गलतफहमी। जी हाँ, एक प्लेन के पायलटों को अंग्रेजी समझ नहीं आई और बस इसी एक वजह से इतनी बड़ी जानलेवा गलती हो गई। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस शाम में, और समझने की कोशिश करते हैं कि टक्कर से ठीक पहले आसमान में आखिर हो क्या रहा था। तारीख थी 12 नवंबर 1996। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। नई दिल्ली के पास आसमान में दो विमान अपने अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे। दोनों ही इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी किस्मत टकराने वाली है। तो ये दो विमान थे कौन से? देखिए, एक था सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का प्लेन जिसमें 312 लोग सवार थे, ये दिल्ली से सऊदी अरब जा रहा था। और दूसरा था कजाकिस्तान एयरलाइंस का जो 37 लोगों को लेकर दिल्ली में लैंड करने वाला था। जमीन पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब एटीसी होता है ना, जिसका काम ही है आसमान में ट्रैफिक को मैनेज करना, उन्होंने सऊदी प्लेन को 14,000 फीट और कजाकिस्तान वाले प्लेन को 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए कहा था। उस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल नियमों के हिसाब से चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन फिर कम्युनिकेशन की एक कड़ी टूटी और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। देखिए, एविएशन का एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी नियम है। इसे 1000 फुट सेपरेशन रूल कहते हैं। मतलब जब दो प्लेन एक ही रूट पर आमने सामने से आ रहे हों तो उनकी ऊंचाई के बीच कम से कम 1000 फीट का फासला होना ज़रूरी ही नहीं, अनिवार्य है। और दिल्ली एटीसी ने बिल्कुल इसी नियम को फॉलो किया था। सब कुछ सही था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से इस पूरी त्रासदी की शुरुआत हुई। असल में जो कजाकिस्तान वाला प्लेन था, उसके पायलट्स को अंग्रेजी नहीं आती थी। वो एटीसी से बात करने के लिए अपने कॉकपिट में बैठे एक रेडियो ऑपरेटर पर पूरी तरह से निर्भर थे। मतलब एटीसी अंग्रेजी में बोलता, रेडियो ऑपरेटर उसे रशियन में ट्रांसलेट करके पायलट्स को बताता था। और बस यहीं पर वो जानलेवा चूक हो गई। दिल्ली एटीसी ने तो साफ साफ कहा था कि कजाकिस्तान की फ्लाइट को 15,000 फीट पर ही रहना है। लेकिन जब रेडियो ऑपरेटर ने ये बात पायलट्स को बताई तो पता नहीं कैसे एक छोटी सी गलतफहमी हो गई और पायलट्स ने प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया, सीधा सीधा 14,000 फीट की तरफ, ठीक उसी ऊंचाई पर जहां दूसरा प्लेन उड़ रहा था। उस एक गलतफहमी का जो अंजाम हुआ वो इतना भयानक था कि शायद ही कोई उसकी कल्पना कर सकता है। ठीक 14,000 फीट की ऊंचाई पर कजाकिस्तान का वो प्लेन सीधे सऊदी अरेबियन एयरलाइंस के प्लेन से जा टकराया। वो सऊदी प्लेन जो अपनी सही बताई गई ऊंचाई पर बिल्कुल ठीक उड़ रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसमान में ही दोनों विमानों के परखच्चे उड़ गए। सऊदी प्लेन में बैठे सभी 312 लोग और कजाकिस्तान प्लेन के सभी 37 लोग, कोई नहीं बचा। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू पता है क्या है? कि जिस प्लेन की बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, सबसे ज्यादा जानें उसी में गईं। इस हादसे में कोई नहीं बचा, एक भी नहीं, शून्य। आसमान में मौजूद वो सभी 349 लोग बस एक पल में हमेशा के लिए खामोश हो गए। ये हादसा जाहिर है एविएशन की हिस्ट्री में एक काले अध्याय की तरह हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन इसने दुनिया को एक बहुत ज़रूरी और बहुत कड़ा सबक भी सिखाया। सबक ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी मिड एयर टक्कर किसी मशीन के फेल होने से नहीं, बल्कि इंसानों के बीच कम्युनिकेशन फेल होने से हुई थी। एक छोटी सी गलती। इसी हादसे के बाद भारत में TCAS यानी टक्कर रोकने वाले सिस्टम को हर प्लेन के लिए ज़रूरी कर दिया गया और साथ ही इंटरनेशनल पायलट्स के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना और भी ज़्यादा सख्ती से लागू किया गया। पर यह घटना आज भी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है ना? कि
आज की इस हाईटेक दुनिया में जहां हम सब मशीनों पर, टेक्नोलॉजी पर, ऑटोमेशन पर इतना ज़्यादा निर्भर करते जा रहे हैं, वहां हम इंसानों के बीच साफ और सीधा कम्युनिकेशन आखिर कितना ज़रूरी है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।